नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी सिलेबस राजस्थान बोर्ड का 7वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यानी कि 7वां चैप्टर है हमारा नियंत्रण व समन्वय। और इससे पहले वीडियो में हमने 6ठा यूनिट पढ़ा था जैव प्रक्रम, और अब इसके आगे वो पूरा होने के बाद हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम नियंत्रण तथा समन्वय के बारे में, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क है, विभिन्न प्रकार के तंत्र है जो हमारे नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, वो हम आज इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है जो जंतु तंत्रिका कोशिका है वो पढ़ने वाली, यानी कि मनुष्य शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्या होता है, न्यूरॉन सेल होती हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले कि जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करेगा, पेशी ऊतक और तंत्रिका तंत्र करेगा। हमारे पर्यावरण में सभी सूचना का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, यानी कि कोई भी सूचना हमारे मस्तिष्क में प्राप्त होती है तो वो हमारे कौन प्राप्त कर देता है, तंत्रिका तंत्र प्राप्त करता है। अब देखो, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका कहलाती है। यानी कि जो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। अब देखो, यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिका की संरचना दे रखी है, यानी कि सबसे आगे वाला भाग, यानी कि बीच में ये केंद्र हो गया 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है, यानी कि ये भाग है वो पूरा कोशिका काय कहलाता है। और इसके अंदर जो भी केंद्रक होता है ये केंद्र कहलाता है, और इसके आसपास का जो भी आवरण है वो क्या कहलाता है, कोशिका काय कहलाता है। अब देखो, कोशिका काय की जो पीछे के और भाग जो आगे ये भाग है वो क्या कहलाती है, दुर्माक्षय कहलाता है, यानी डेंड्रोन कहलाता है। इसी तरह हम इसके बीच वाले की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तंत्रिकाक्ष, यानी कि तंत्रिकाक्ष कहलाता है। और जो अंतिम सिरा है वो तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा होता है। तो यह है पूरी कोशिका जो तंत्रिका कोशिका की संरचना। अब देखो, स्वाद तथा गंध का अगर पता लगाना है तो वो कौन लगाएगा, तंत्रिका कोशिका के दुर्माक्षी सिरे, यानी कि ये वाला सिरा इसमें स्वाद और गंध का पता लगाता है। यानी कि दुर्माक्षीय जो सिरे के द्वारा रासायनिक क्रिया वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्या करता है, वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, और ये आवेश दुर्माक्षीय से कोशिका काय तक जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर ये बीच में यहाँ तक आता है, और तंत्रिकाक्ष से होता हुआ अंतिम सिरे पर जाता है, यानी कि अंत में ये यहाँ पर आता है। तो अगर आपको RBC क्लास 10th NCERT के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप सबसे पहले गूगल पर rnstudymasala.com सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आना है, और यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है NCERT क्लास 10th नोट्स। तो यहाँ पर हर विषय के आपको नोट्स मिल जाएंगे, और वो भी हैंड रिटन। तो आप सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह साइंस के नोट्स, और अगर साइंस के चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करें, और फिर ये जैसे आगे जो भी खुलेगा यहाँ पर यूनिट वाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे भी ये हैंड रिटन नोट्स लिखे जाएंगे आगे, वैसे ही आपको यहाँ पर PDF दे दिया जाएगा, और नीचे आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF है, और ये सब हैंड रिटन नोट्स है, काफ़ी मेहनत करके आपके लिए बनाए हैं। तो अब देखो, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं, और ये सिनेप्टिक द्वार को पार कर जाते हैं। इसी तरह सिनेप्टिक आवेगों को तंत्रिका कोशिका से पेशी कोशिका तक लाया जा सकता है। अब आवेग है वो गति करते हैं
अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि जो क्रिया है उसके विपरीत जो भी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी कि ये क्रिया है वो अनैच्छिक होती हैं। इस क्रिया पर हमारे शरीर का कोई भी भाग इस पर काम नहीं करता है, यानी कि अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार इस पर काम नहीं किया जाता है। अब देखो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेरू रज्जु करता है। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया है इस पर नियंत्रण कौन करता है, मेरू रज्जु। प्रत्येक मेरू रज्जु में कितने मूल होते हैं, 2 मूल। एक पृष्ठ मूल होता है, एक होता है वो अधर मूल। पृष्ठ मूल संवेदी तंत्रिकाओं का बना होता है और अधर मूल किसका बना होता है, चालक तंत्रिका का। पैर की त्वचा है उसमें अगर आपको कांटा चुभ जाए तो त्वचा में स्थित संवेदी सेल उत्तेजित होती हैं। संवेदी सेल उत्तेजित होती हैं और कोशिका से उद्दीपक संवेदी तंतु से होता हुआ कहाँ जाता है, पृष्ठ मूल में जाता है। यहाँ से पृष्ठ मूल आवेश दूसरे द्रव में चला जाता है और आगे अधर मूल में प्रवेश करता है। इसके बाद पेश या शरीर के तुरंत जो पैर है वहाँ से हटा देगी और पैर वहाँ से हटा देते हैं तो फिर वहाँ से प्रतिवर्ती क्रिया की गति है वो तीव्र हो जाती है। क्या होती है, गति तीव्र होती है। जैसी प्रकार हम स्पष्ट शब्दों में कह दो जो क्रिया होती है उसके विपरीत, जैसे त्वचा को कांटा चुभ जाए तो फिर हम उसको पैर दूर हटा देते हैं, यही प्रतिवर्ती क्रिया का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसी तरह बाद में जो अगला टॉपिक है जो मानव मस्तिष्क है, यानी कि मेरू रज्जु अनेक तंत्रिकाओं की बनी होती हैं जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करती हैं। तो मस्तिष्क का मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है, जो शरीर का है वो मुख्य इस समन्वय केंद्र क्या होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क तथा मेरू रज्जु तंत्र को बनाती हैं। मस्तिष्क शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करते हैं और इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। मस्तिष्क हमें सोचने की क्षमता और सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। देखो ये मस्तिष्क की संरचना है, यानी कि जो ये बॉर्डर है वो खोपड़ी का यहाँ का सिरा है और इसके में ये क्या है, प्रमस्तिष्क है, यानी कि सेरेब्रम है। और ये भाग है वो गोल गोल आकार का, ये क्या, अनुमस्तिष्क। और ये है वो मेरू रज्जु। और ये है वो पॉन्स जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। और ये है अग्र मस्तिष्क। और ये अंत में है जो मेडुला ऑब्लिगेटा, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब देखो मस्तिष्क के अगर आपको भाग पूछे तो 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सोचने विचारने का कार्य करता है। अगर आपको पूछ ले कि सोचने विचारने का कार्य कौन करेगा तो अग्र मस्तिष्क करेगा। अब शरीर के विभिन्न अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लहर आना, वमन आदि पश्च क्रिया में स्थित मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा। अब शरीर की ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जो शरीर की अनैच्छिक जो ऐच्छिक क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया जैसे हाथ पैर का हिलाना, इसे हम वृक्ष भी कहा, जो उस पर वृक्ष, शरीर का वृक्ष भी कहते हैं अनुमस्तिष्क को। अब देखो जो पादपों में जंतुओं में हमने पढ़ लिया है, तंत्रिका तंत्र है, वो कोशिका है, पेशियाँ हैं, वहाँ पर हमने अध्ययन किया है। लेकिन अगला हमारा जो टॉपिक है वो पादपों में, यानी कि पादपों में समन्वय है वो और नियंत्रण किस प्रकार होता है। देखो शरीर के क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र होता है और पादपों में, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होवे और ना ही पेश है, तो फिर पादपों में समन्वय किस प्रकार होता है। यानी कि पादपों में 2 प्रकार की गति होती है, एक तो वर्दी पर आश्रित होती है, दूसरा वर्दी से मुक्त होती हैं, यानी कि एक वर्दी पर निर्भर रहती है। जैसे एक पादप में जड़ सदैव नीचे की ओर, यानी कि जड़ में जो गति होती है वो नीचे की ओर होती है, जबकि तना प्राय ऊपर की ओर गति करता है। जड़ और परों में, जड़ में अधोगामी और तना में ऊपरीगामी वर्दी होती है। तो पादपों में समन्वय के लिए विभिन्न हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑक्सिन हार्मोन कोशिका के लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। क्या होता है, वृद्धि में सहायक होता है। और जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीजन की तरह शरीर में वृद्धि में सहायक होता है, तन्ने की वृद्धि में
सहायक होता है। अब साइटोकिनिन हार्मोन है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? कोशिका विभाजन में। अब देखो अगला यूनिट है। अगर दोस्तों आपको इस नोट्स का संपूर्ण PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस जो हैंडरिटन नोट्स यूनिट 7वें की है आपको PDF मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखो अगला जो टॉपिक है हमारा, जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन होते हैं और ये हार्मोन क्या जिम्मेदारी निभाते हैं। हार्मोन और रसायन जंतुओं में विभिन्न प्रकार के सूचना के संचरण में सहायक होते हैं। यानी कि जंतु शरीर में अनेक हार्मोन होते हैं जो क्रिया भी अनेक क्रिया करते हैं। अब देखो अधिवृक्क यानी एड्रिनल हार्मोन का स्रावण होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन का स्रावण होता है। ये हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों में सहायक होते हैं। किस परिस्थितियों में? आपातकालीन परिस्थितियों में। अब देखो जैसे एड्रिनल हार्मोन हृदय की धड़कन, पाचन और श्वसन ये सभी क्या होती है? अनिश्चित गति। इस गति पर इस प्रकार के जैसे हृदय धड़कन है हमारे शरीर का जो नियंत्रण नहीं होता है, इसी तरह ये क्या होती है? अनिश्चित क्रिया होती है। तो इस अनिश्चित क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगी? एड्रिनल ग्रंथि करती है। इसी तरह हार्मोन हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, एड्रिनल हार्मोन, है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का भी नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की उपयुक्त मात्रा का होना अनिवार्य है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन है उसकी कमी से कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग होगा। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि से किसका हार्मोन? वृद्धि कर। ये वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अब देखो बाल्यावस्था में इस हार्मोन की अगर कमी हो गई तो शरीर में क्या होगा? बौनापन। शरीर क्या करेगा? वृद्धि नहीं करेगा। अब देखो नर में क्या कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा में कौन सा? एस्ट्रोजन। अब आगे बात करते हैं शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। और इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में होता है। इंसुलिन की कमी से शरीर में क्या कौन सा? रक्त शर्करा का यानी कि शर्करा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और शरीर पर हानिकारक प्रभाव और शरीर में कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसी तरह हमारा जो 7वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। एक पार्ट में छोटा यूनिट था, इस कारण फर्स्ट पार्ट में भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे इसके बाद हमारे जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया चैप्टर कौन सा है उसके बाद में हम पढ़ लेंगे। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप जाकर डायरेक्ट इस नोट्स की PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।